रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जैसे कि पता है ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो ब्रीडिंग सीज़न में तमाम लोग जो फैंसियर्स हैं उनके नए चिक्स आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ब्रीडिंग्स अच्छी हो रही हैं, तो नए चिक्स आते हैं। तो हर जो फैंसियर होता है वो अपने शेड को उसमें एनहेंसमेंट करता है, ज़्यादा अच्छे से अच्छे बर्ड्स को इंगेज करता है, ठीक है ना, नई एंट्री करता है बर्ड्स की, ठीक है। तो अब कुछ आप में से लोग ऐसे होते हैं जो इस साल ही काम शुरू कर रहे हैं, या जो अभी समर था उसमें कुछ उन लोगों ने बर्ड्स लिए थे। तो अभी आप लोगों का जहन है कि हम नए बर्ड्स लें, ठीक है ना। तो जनरली क्योंकि यही सीज़न होता है, ये ब्रीडिंग का सीज़न होता है, जहाँ लोगों की ब्रीड आ रही होती है वहाँ मुख्तलिफ लोग जो होते हैं नई परचेजिंग भी करते हैं। अब जो नई परचेजिंग है, देखिए अब नई जो परचेजिंग है, बर्ड जो बाय आपने करने हैं उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह हम धोखे से भी बचेंगे, अच्छा बर्ड भी बाय करेंगे, क्वालिटी बर्ड भी बाय करेंगे, बर्ड की मार्किंग वगैरह भी अच्छी होगी, साइज भी अच्छा होगा, स्टांस भी अच्छा होगा, तो तब वो बर्ड एक क्वालिटी बर्ड होगा। जब आप उस क्वालिटी बर्ड को अपने शेड में लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप रिजल्ट ज्यादा अच्छा पाएंगे। तो आज इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप बर्ड्स नए परचेज करने का आपका प्रोग्राम है तो आपको किस तरह के बर्ड्स परचेज करने चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी क्वालिटीज जो बर्ड्स की जो परचेजिंग बर्ड्स में होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीजें आप चाहे मैं तो कहूंगा अपने पास लिख लें या अपने मोबाइल में नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा देगा। अच्छा एक बात और, देखिए वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे कोशिश किया करें कि कमेंट में कुछ लिख दिया करें, लाइक कर दिया करें, और मेरा जो चैनल है, जो आपका ये असल में चैनल है, क्योंकि वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो कोशिश किया करें कि उसको लाइक कर दिए, उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। अच्छा दोस्तों, जो सबसे पहले देखें खासकर कराची का एरिया, ठीक है, और कराची में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बाकी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और ओवरऑल पाकिस्तान में ये एक मसला होता है कि बर्ड की आई का इन्फेक्शन होता है जिसे हम पॉक्स कहते हैं। वो पॉक्स भी हो सकता है और सिंपल आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप बर्ड लें तो बर्ड की आई को आपने सबसे पहले चेक करना है, सब प्रायोरिटी में आपने बर्ड की आई चेक करनी है कि जो उसका रिंग है, जो फिशरी के बर्ड होते हैं उसे जो भी आपका लव बर्ड्स में फिशरी बर्ड होगा उसके आई के आगे एक रिंग होगा वाइट कलर का। देखिए कोई वो रिंग रेड तो नहीं हो रहा, किसी जगह से वो रिंग जो है वो स्वेल तो नहीं हो चुका, यानी कि वो सूजन तो नहीं आ गई, या वो अपनी जगह से उठा हुआ तो नहीं है, या बर्ड की आई में से कोई पानी तो नहीं निकला हुआ, पानी तो नहीं निकल रहा, या उसमें हल्की सी सोजन तो नहीं है, या दोनों आईज में देखें, या जो बाकी बर्ड्स उसी शेड के हों उसमें और इसकी आई में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर कोई डिफरेंस होता है, या जो बातें मैंने बताई हैं, तो वो फिर आई इन्फेक्शन या पॉक्स की अलामत होगी। तो ये एक ऐसी बीमारी है ना कि अगर आप इसे लेके जाएंगे और अपने बर्ड्स में अगर इसे छोड़ेंगे तो तब ये बीमारी उन बर्ड्स में भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि जिस जगह आपको ऐसा कोई बर्ड नजर आए उस शेड से आपने बर्ड परचेज नहीं करना। अच्छा, अगर आपने किसी भी बीमारी के हवाले से कोई बर्ड गलती से परचेज कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, आपने कम से कम 2 हफ्ते उस बर्ड को क्वारंटाइन में रखना है, ठीक है ना। 2 हफ्ते अपने मीज के जहां आपने बर्ड्स रखे उससे सेपरेट रूम में उस बर्ड को एक सेपरेट केज में रखे। ये जितने भी आपने नए बर्ड लिए अगर उनमें बीमारी नहीं भी है तो ये क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट आपने जरूर अडॉप्ट करना है। अपने पुराने बर्ड्स में किसी नए बर्ड को फौरन इंडल्ज नहीं करना, कुछ टाइम आपने 15-20 दिन आपने उसे क्वारंटाइन कराना है, ठीक है जी। और दूसरा, कोशिश करें कि अपने ऐसे जानने वालों के शर्ट से बर्ड लें जिन पे आपको मुकम्मल एतमाद हो। अच्छा, अब आ गई बात कि अमूमन बर्ड्स को मोशन होते हैं, और अगर मोशन बर्ड को कई बार होते हैं, कई बार तो जनरली तो रिकवर हो जाते हैं उसे अगर मेडिसिन दी जाए,
मगर कई बार होता है कि वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि बर्ड बहुत वीक हो जाता है, और जब बर्ड वीक होता है तो वो सोकड़े की तरफ या सीप की तरफ चला जाता है। तो आपने बर्ड को जब पकड़ना है ना, तो बर्ड की जो वेंट है उसको चेक करना है। अगर तो वो आपको बहुत ज्यादा गीली फील हो ना, एक तो होता है कि ड्रॉपिंग की तो वो थोड़ा सा फील, वो नहीं, अगर बहुत ज्यादा आपको गीली फील हो, वेट फील हो, तो आपने कोशिश करना है उस बर्ड को नहीं लेना। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको बर्ड लेने गए हैं और बर्ड फूले फूले बैठे हुए हैं, जो आपने बर्ड, वो आप बंदा आपको बर्ड दिखा रहा है वो बर्ड फूला हुआ बैठा हुआ है, तो कई बार तो ये होता है कि सर्दी की वजह से भी फूला होता है। अगर उस केज को आप इधर उधर से हल्का सा मीन्स के टच करेंगे ना, तो बर्ड एकदम एक्टिव होगा, इधर उड़ेगा उड़ेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। मगर एक बर्ड अमूमन फूला भी होता है, और अगर उसे छेड़े भी तो बिल्कुल हरकत नहीं करता वो बर्ड। और अमूमन वो बर्ड जो होता है वो आप जो केज की जो फर्श है ना, जाली है, उस पे बैठा होता है, वो उड़ता भी नहीं है। तो ऐसे बर्ड्स का भी आपने ख्याल रखना कि बर्ड्स आपने परचेज नहीं करना। अच्छा, फिर आपने बर्ड्स के फ्लाइंग फीदर, बर्ड को उल्टा करके भी, और जो इसके बड़े पर होते हैं ना उड़ने वाले, जो पूरा विंग होता है, उसको आपने नीचे की साइड से भी देखना है, ऊपर की साइड से भी देखना है। बर्ड को आया कोई, उसमें कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं निकली हुई, कोई दाना वाना तो नहीं है, कोई वहां से उसका जख्म वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। अगर ऐसा मसला होगा तो बर्ड फ्लाइंग नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड को जब पकड़ने लगते हैं ना, तो उसके अंदर वो जाली में उसका पर फंस जाता है, या आपके हाथ में वो इस तरफ आता है, तो अमूमन उसकी टांग जो होती है वो उस पे एक वर्म आ जाता है, जिससे वो चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और उसी, अगर वो टांग पे वर्म आ जाए या उसके विंग्स पे वर्म आ जाए, तो वो बर्ड उड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें भी आपने गौर से देखनी है। इसका बेहतरीन हल ये है कि बर्ड को उसे कहे, जिससे आप बर्ड ले रहे हैं, बर्ड को अपने हैंड में करके चेक कर लिया, उसके बाद उस बर्ड को आप फ्लाइंग में छोड़ दें। फ्लाइंग में छोड़ें, जब बर्ड इधर उधर उड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बर्ड आया सही, प्रॉपर फ्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद बर्ड की टेल को भी देखें कि टेल के बहुत छोटी सी टेल तो नहीं है, या वो टेल के पर बिल्कुल खराब तो नहीं है, बर्ड आपका बदसूरत तो नहीं लग रहा, एक चीज। अच्छा, उसके बाद बर्ड्स के नेल्स को आपने देखिए, अगर मेल का प्रॉब्लम नेल में आता है तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और मैटिंग का प्रोसेस फिर मेल सही प्रॉपरली नहीं कर सकता। तो आपने देखना है कि बर्ड्स के नेल पूरे हैं, वो टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, कोई उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर तो नहीं चढ़ी हुई। ये चीजें भी आपने नोट करनी है। कोई उसका पाँव, कई बार ऐसा बर्ड होता है वो जब नेस्टिंग बॉक्स में जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो वो अपने पाँव ऐसे बंद, अपनी सारी फिंगर्स को ऐसे बंद करके रखते हैं, तो वो उनकी फिंगर्स ऐसी जुड़ी रहती हैं। वो स्टिक पे भी बैठेंगे तो फिंगर्स को वो अपने पाँव को प्रॉपर नहीं रख सकते। और ये प्रॉब्लम अमूमन कई, यानी कि आप समझिए कि किसी एक दो किसी भी शेड में बर्ड्स में ये प्रॉब्लम हर सीजन में आ जाती है। तो ये चीज भी ख्याल रखनी है। अगर उसका पाँव इस अंदाज में उसकी उंगलियां बंद हुई तो वो बर्ड फ्लाई भी अच्छी नहीं कर सकेगा, और वो बर्ड चल भी नहीं सकेगा, और वो बर्ड आपका ब्रीड भी नहीं करेगा, प्रॉपरली ब्रीड नहीं करेगा। इसी तरह अगर फिंगर पे चढ़ी हुई है, या नेल्स प्रॉपर नहीं है, टूटे हुए हैं, या फिंगर्स आधी हैं, तो तब भी आपका बर्ड मैटिंग प्रोसेस नहीं कर सकेगा। कोशिश करना ना मेल में ये प्रॉब्लम लें ना फीमेल में आप, क्योंकि आपने तो पेमेंट देनी है। जब पेमेंट देनी है तो हर बंदे, अगर ऑनलाइन भी आप बर्ड परचेज कर रहे हैं तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, उसके बाद जो अगर आप फिशरी बर्ड ले रहे हैं, मीन्स के पार ब्लू फिशरी ले रहे हैं, ब्लू फिशरी ले रहे हैं, ग्रीन फिशरी ले रहे हैं, तो उस बर्ड को, या कोई स्प्लिट ले रहे हैं ओपलाइन का या पेल फेलो का जो फिशरी में है, तो उसमें आपने देखना है कि ये जो फोर हेड है वो थोड़ा क्लियर होता है, और फोर हेड से ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो उसकी तकरीबन गर्दन तक या गर्दन से ऊपर तक, जी वो जो हिस्सा होता है ना, उसमें आपको हल्की सी डार्कनेस फील होती है। उसे हम डर्टी पन भी कहते हैं, और फिशरी की मार्किंग भी कहते हैं। अब वो जो मार्किंग है, अगर वो आंखों से नीचे आ जाए, गले पे आ जाए,
फेस पे आ जाए तो उसको फिर मास्किंग कह देते हैं। मास्किंग एक नेगेटिव वर्ड है और मार्किंग एक पॉजिटिव वर्ड है। मार्किंग किसी अच्छी मार्किंग किसी बर्ड की खूबी है और मास्किंग किसी बर्ड का नेगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज को भी ख्याल रखना है कि वो सर के ऊपर जितनी हल्की होगी वो उतना बर्ड आपका ज्यादा अच्छा होगा, और वो आंखों पे, गर्दन पे या आंखों से नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना जी, ये फिशरी मार्किंग है। ठीक है, फिर बर्ड के साइज को चेक करें कि वो बर्ड का साइज प्रॉपर है। बर्ड को हाथ में पकड़े, आया उसकी जो नीचे की हड्डी होती है पेट की, आया अगर तो वो आपको आरी की तरह फील होती है, तेज बिल्कुल धार वाली, तो इसका मतलब है कि वो बर्ड बहुत कमजोर है। ये भी हो सकता है कि उस बर्ड को सोकड़ा हो या सीप हो, और जिसका इलाज जरा मुश्किल ही होता हो जाता है, पर मुश्किल। मगर आप जब पेमेंट दे रहे हैं, फुल पेमेंट दे रहे हैं, तो फिर सीप और सोकड़े का बर्ड आप क्यों लें? इन सारी चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर बर्ड नहीं लेना। हो सकता आप अपने शेड में लाएं, आपके सीड मिक्स आपके सॉफ्टवुड में और उनके सॉफ्टवुड में फ़र्क हो, और वो बर्ड ज़्यादा ग्रोथ ना पकड़ सके और इस तरह वो एक्सपायरी की तरफ चल जाए। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वरना बर्ड में आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है ना जी। नेल्स वगैरह ये ब्रोकन वगैरह ना हो, ये मैंने आपको बता दिया। फ्लाइंग वगैरह आपने प्रॉपर देख ली। अच्छा, तो अब एक बात और जी, तो क्वारंटाइन आपने जितने मैंने आपको समझाया ना, ये आपने क्वारंटाइन जरूर करना है। ठीक है ना, जब भी नया बर्ड लेके आए आप अपने डायरेक्ट अपने पुराने बर्ड्स में ना डालें। किसी किस्म की अगर बीमारी उसके अंदर हुई, जरूरी नहीं है वो उसकी आंखों की बीमारी, किसी किस्म की भी बीमारी हुई तो वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज हो, देखिए आप किसी शेड से 3-4 बर्ड ले आए, किसी दूसरे शेड से आप 1-2 बर्ड ले आए, कोशिश करें एक शेड के बर्ड आप एक जगह रखें। और अगर ऐसा है कि एक शेड से भी एक बर्ड उठाया और दूसरे शेड से भी दूसरा बर्ड उठाया, तो फिर अगर उनको पेयर ही आपने करना, इकट्ठा ही रखना, तो उनके फूड वगैरह पे आपने खुसूसी नजर रखनी है। होता है इस तरह के अगर एक शेड से आप 2-3 बर्ड ले आए, दूसरे से 1-2 बर्ड ले आए, तो जो बर्ड जरा तगड़े होते हैं वो हावी हो जाते हैं उन दूसरे बर्ड्स पे और उनको खाना नहीं खाने देते। वो तीनों जो एक ही शेड के होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, और आप तो ये चीज नहीं देख रहे। हो सकता आपका जो केज का वो पार्ट है वो सबसे नीचे, आप ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे। तो उस सूरत में भी बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। 2-3 दिन अगर वो बर्ड कोई खाना नहीं खाएगा तो वो सीप की तरफ, सोकड़े की तरफ चला जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि वो खाना, उसके लिए खाना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर आप मेडिकेशन करेंगे तो कई बार वो मेडिकेशन काम में नहीं आती। अच्छा, जब किसी बंदे से आपने बर्ड उठाना है शेड से, तो कोशिश करें उससे उसका सीड मिक्स पूछ लेंगे, भाई आप क्या सीड मिक्स इसे दे रहे, तो कोशिश करें वही सीड मिक्स उसे दें। उसके सॉफ्टवुड के बारे में पता करें कि आया आप जिस शेड से आप ले रहे हैं वो सॉफ्टवुड दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है ना, अगर दे रहे हैं तो वो सॉफ्टवुड किस तरह का दे रहे हैं, ताकि आप भी स्टार्ट में उन बर्ड्स को उसी तरह का सॉफ्टवुड दें ताकि वो उसे मैनेज कर सकें, खाए पिए और अपनी ग्रोथ बेहतर करें। अच्छा, एक बात जो बहुत, हर बंदा जब भी नया फैंसियर आता है वो कहता है यार मुझे ब्रीडर पेयर मिल जाए ताकि मैं फौरन ब्रीड करूं और मुझे उससे प्रॉफिट। नहीं, कोशिश करें, मैं कहूंगा कि ब्रीडर पेयर लालच ना करिए, इस हॉबी में थोड़ा सब्र करिए। ब्रीडर पेयर लें, ब्रीडर पेयर 2-3 सूरतों में लें, इसके अलावा नहीं। अगर आपको कोई ऐड ब्रीडर पेयर की लगे, देखिए अभी जब सीजन एंड होगा या सीजन के मिड में बहुत से लोग ब्रीडर पेयर बेचेंगे, मगर उन ब्रीडर पेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती है। कई बर्ड्स अनफर्टाइल एग्स देते हैं, कई बर्ड्स एग्स देते ही नहीं है, कई बर्ड्स एग्स पी जाते हैं, तो इस तरह बहुत से मसाइल होते हैं। तो ब्रीडर पेयर आपने उन लोगों से लेना है, जिससे भी ले उससे उसकी प्रॉपर हिस्ट्री पता करें। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे बंदे से ब्रीडर पेयर लें जो अपने सिस्टम को, अपने शेड को एनहांस कर रहा है। मिसाल है उसके पास ओप्लाइंस के बहुत से पेयर हैं, वो उन ओप्लाइंस के पेयर्स को ख़त्म करना चाहता है और उसकी जगह कोई और वो म्यूटेशन अपने शेड में ऐड करना चाहता है,
तो ऐसे बंदे से अगर आप ब्रीडर पेयर लेंगे तो वो इंशाल्लाह ब्रीडर पेयर अच्छे होंगे। या किसी बंदे के पास कोई म्यूटेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है या उसने उसके चिक्स प्रोड्यूस कर लिए, वो चाहता है कि मैं ये ब्रीडर पेयर 2 4 5 बेच दूं, उस पे अगर आपको मुकम्मल एतमाद है तो फिर ब्रीडर पेयर ज़रूर लें, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। मगर गैर ज़रूरी एड्स पे और इस तरह ब्रीडर पेयर की लालच ना करें। कई बार उन बर्ड्स में प्रॉब्लम होती है और लोग उन बर्ड्स को तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा बर्ड परचेज़ करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये सीज़न है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास बर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा बर्ड खरीदें, क्वालिटी बर्ड खरीदें। जब आप क्वालिटी बर्ड खरीदेंगे तो इंशाल्लाह वो क्वालिटी बर्ड आपको फ़ायदा देगा, उसके बच्चे भी वैसे ही आएंगे। और जिस तरह आप अच्छे किसी से अच्छा क्वालिटी बर्ड खरीदेंगे, इसी तरह आप भी अपना क्वालिटी बर्ड लोगों को सेल कर सकेंगे और इस जहां आप फ़ायदा उठाएंगे दूसरे भी आपसे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ब्रीड आना शुरू हो गई है, काफ़ी माशाल्लाह बच्चे सेल्फ होने के करीब हैं। तो अगर आप भाइयों में से किसी को बर्ड्स ज़रा चाहिए हो तो वो मेरे, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, मेरे से रब्ता करें। मैं ज़्यादा वीडियोस बर्ड्स की इसलिए नहीं बनाता कि वो हर बंदा ही फिर वो, क्योंकि मेरी काफ़ी तो बुकिंग चल रही होती है तो इस वजह से मैं ज़्यादा बर्ड्स नहीं बनाता। मगर जो जो मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती जाएगी वो आपको मैं बताता जाऊंगा। एक बात, दूसरा मेरा व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। अगर आप किसी शहर से भी हैं, आप अपना नाम और अपना शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर दूंगा। आपको किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म का कोई नॉलेज जो मेरे नॉलेज में हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। कोई भी आपका सवाल हुआ, मेरी कोशिश होती है दिन में, पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उन्हें खातिर खा हर बंदे को जवाब देता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि मैं फिर यही रिक्वेस्ट जो मैंने स्टार्ट में की थी कि ये चैनल मैं कोशिश करता हूँ बर्ड्स की, लव बर्ड्स और दूसरे बर्ड्स की को प्रमोट करने के लिए, इस हॉबी को प्रमोट करने के लिए ये मैंने चैनल डेवलप किया है कि मैं जितने आप लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं कर सकूँ, आपको एक अच्छा नॉलेज दे सकूँ। तो ये चैनल एक लिहाज से आपका अपना चैनल है, आप इसको जितना तरक्की देंगे इंशाल्लाह ये आपके और हमारे पाकिस्तानी दोस्तों और बाहर के जो भी हमारे पूरे, अल्लाह के शुक्र है पूरी दुनिया से लोग मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये उन सब लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। तो ये सदका जारिया भी है, हम लोगों का अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर किया करें और 1 मिनट की सेकंड की बात लगती है वीडियो को लाइक किया करें। फिर मैं कहूँगा कम अज़ कम 100-200 लाइक तो इस वीडियो का हक बनता है। आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कोई कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।